नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशुल यादव। अंशुल स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अलीगढ़ की आज की रिपोर्ट। सरकारी खजाने की रखवाली जिन हाथों में सौंपी गई थी, अगर वही हाथ जनता के पैसों पर डाका डालने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। अलीगढ़ के बिजौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर से सामने आए दस्तावेज और आरोप एक बड़े वित्तीय घोटाले की ओर इशारा कर रहे हैं। आरोप है कि जीएसटी रद्द होने के बाद भी एक फर्म को लाखों रुपए का भुगतान किया गया, सरकारी पोर्टल पर फर्जी बिल और वाउचर अपलोड किए गए और विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए के खेल को अंजाम दिया गया। आखिर कैसे हुआ यह सब? कौन है इसके जिम्मेदार और क्या होगी कार्रवाई? अलीगढ़ जिले के बिजौली ब्लॉक की ग्राम पंचायत लहरा सलेमपुर इन दिनों गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर चर्चा में है। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से प्राप्त दस्तावेजों और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत में पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल के दौरान 3 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न योजनाओं के तहत आई, लेकिन इस राशि के उपयोग को लेकर अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल जीडी कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म को किए गए भुगतानों को लेकर उठ रहा है। आरोप है कि इस फर्म का जीएसटी पंजीकरण रद्द हो चुका था, इसके बावजूद लगभग 50 लाख रुपए का भुगतान इसी फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन कार्यों के नाम पर भुगतान दिखाया गया, उन कार्यों से संबंधित दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब जीएसटी पंजीकरण ही रद्द था, तो भुगतान की स्वीकृति किन आधारों पर दी गई और किस स्तर पर इसकी जांच की गई? मामला यही नहीं रुकता। आरोप यह भी है कि पंचायत के सरकारी रिकॉर्ड में कई ऐसे बिल और वाउचर अपलोड किए गए जो कथित रूप से फर्जी हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में डुप्लीकेट बिल लगाए जाने की भी बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार एक ही कार्य के लिए अलग अलग दस्तावेजों का उपयोग कर भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया गया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं, तो यह सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर मामला बन सकता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह सब ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव की मिलीभगत से हुआ। मैं लहरा सलेमपुर ग्राम पंचायत। क्या मामला है ये पूरी बात बताइए। मामला ये 1 से 1.25 करोड़ रुपए की फोर्जरी का है, मतलब सीधी सीधी फोर्जरी, मतलब घोटाला इसके साथ फोर्जरी का है। और ग्राम पंचायत के नाम पर 1 से 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला, जो मेरे खुद के एनालाइज करने पर जो मैंने निकाला है, जो 1 से 1.25 करोड़ रुपए घोटाला हुआ, जिसमें मेन कंपनी जीडी कंस्ट्रक्शन के नाम से, जो कि मौके पर जो मैंने मुआयना किया खुद जाके, ना तो वहाँ पे कोई सामान है, ना कुछ मटेरियल है, ना कुछ है, सिर्फ वो कंपनी जीडी कंपनी सिर्फ कागजों पे दर्ज है। और कागजों पे दर्ज होने के बाद वो 20/5/2024 को कैंसिल मेमो के थ्रू कैंसिल हो रखी है। और उसके बाद उस कंपनी के द्वारा प्रधान और सचिव की मिली भगत से 60 लाख रुपए का गमन है, सीधा सीधा, जिन पे स्टाम्प और सचिव के और प्रधान के स्टाम्प लग के वेरीफाई होके 60 लाख रुपए निकाला गया है, जो कि एक बहुत बड़ी चूक है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मान सकते हैं? मैं ये मान सकता हूँ कि ये सारा की सारा टोटल घोटाला है। और भी कंपनियां जिनकी मैंने जांच करी है, जो कि 4 कंपनियां का और भी इसमें घोटाला समझ में आया है, जैसे हुमायूं है, सुनील रेस्टोरेंट है, कल्लू कॉन्ट्रैक्टर है, विनाशका है, विनायक है, जिनके बिल देखने पर ना तो उन पे डेट है, ना उनका आज तक जीएसटी रिटर्न गया। तो मैं यही मांग करूंगा कि इन सारी कंपनियों की एक तरीके से जांच कराई जाए। दूसरा, स्कूलों के नाम पर ये क्या बोलते हैं, पंचायत भवन के नाम पर 3,50,000 रुपए फर्नीचर के नाम से निकाला गया है, जो कि यहाँ पे मैं मौके पे सब जगह देखा, ना तो कहीं कुर्सी है ना कुछ है, जो कि एक मुझे सीधा घोटाला लगता है। सिर्फ फर्नीचर के नाम से इतना रुपया निकाला गया है कि इन पे कुर्सी डली हुई है, जबकि मौके पे कुछ। मैं कार्रवाई ये चाहूंगा कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच बिठाई जाए। और एक उच्च स्तरीय जांच बिठा के बाद में पहले तो मेरी यही मांग रहेगी कि इसकी उच्च जांच बिठा के सीधी सीधी फोर्जरी का मुकदमा दर्ज कराया जाए, क्योंकि ये घोटाला है। और दूसरी बात यह कि अधिकारियों को जितना भी घोटाला है, क्योंकि मेरी जो नॉलेज है उसमें अगर कोई फोर्जरी का बिल साबित होता है, तो गवर्नमेंट उस बिल को काम के लिए नहीं दिखा सकती ये काम हुआ है, वो टोटल फोर्जरी है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये बिल पास किया तो इससे ये काम हुआ था। कोई काम साबित नहीं हो सकता, तो कोई टोटल फोर्जरी का केस है। और इस चीज में मैं यही कहूंगा कि तुरंत इस पे जांच कमेटी बिठा के जो भी इसमें दोषी है उन पे एफआईआर करा दी जाए। और दूसरा, जो ग्राम पंचायत का पैसा फोर्जरी के नाम पे निकाला गया है, उसकी रिकवरी हो। बस मेरी यही मांग रहेगी कि जितनी जल्दी हो, ये मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं आगे भी जा सकता हूँ। और अगर मेरी सुनवाई अगर
जिला लेवल पर नहीं हुई तो मैं सीधा हाई कोर्ट दूंगा। मैं बैठने का मैं क्यों, मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। किसी इस मामले को किसी अधिकारी ने दबाने की कोशिश करी और ये चाहा कि मैं जिला लेवल पर दबा दूंगा, तो मेरा साफ संकेत है उन अधिकारियों के लिए भी कि ये मामला दबेगा नहीं, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और मैं एक चीज कहता हूँ, जो भी मैंने खुलासा किया है तथ्यों के साथ किया है। अगर किसी को मेरे से सबूत चाहिए तो ऑन रिकॉर्ड मेरे से जब मर्जी मांग सकते हैं, और अगर कोई मेरे सबूतों के अभाव पे ये साबित कर दे कि मैंने ये आरोप गलत लगाए थे, तो मेरा खुला चैलेंज है कि वो आदमी मेरे पे मानहानि का मुकदमा ठोक सकता है। मैं इस चीज के लिए प्रॉपर एविडेंस मीडिया में बोल रहा हूँ। किस तरीके का खुलासा किया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा स्कैम है एक तरह से, जो प्रधान और सचिव द्वारा किया गया है। ये ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला है एक तरह से। पंचायत कहाँ पड़ती है? ये लहरा सलेमपुर है, ब्लॉक ब्लॉक बिजौली है इनका, जो भी है। और आगे इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे समय आने क्या पर। क्या क्या घोटाला किया गया पूरी बात बताइए। जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जीडी कंस्ट्रक्शन द्वारा एक बहुत सारा एक स्कैम है। लगभग 40 से 50 लाख रुपए के बिल सप्लाई किए जाने जीएसटी कैंसिल होने के बाद, और जीएसटी चोरी, जिसमें 18% जीएसटी लगाकर बिल काटे गए हैं, जो कि जीएसटी का भी जमा न करना एक बहुत संदिग्ध अपराध है। और कुछ बिलों पर तो साइन ही नहीं है जो प्रोप्राइटर है उसके। और जैसा कि हमने मौके पर भी चेक किया था, वहाँ पे कोई फर्म ऐसी उपलब्ध नहीं है, ना ही ग्राउंड पर है। सिर्फ एक कागजों में एक कंपनी बनाकर एक इतना बड़ा हेरफेर करना एक बहुत गलत बात है। जिन्होंने हमें बताया था उसके बाद ही हमने मुद्दा यह उठाया, और आगे हो सकता है कि हम मनरेगा में भी बहुत सारे खुलासे करेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा। कितने रुपए आए होंगे, कितना घोटाला समझ रहे हैं? लगभग 3 करोड़ रुपए आए होंगे इस पंचायत को, जिसमें कि 40 से 50 लाख रुपए का तो एक स्कैम केवल जीडी कंस्ट्रक्शन के नाम पे है। क्या लग रहा है? यदि अच्छे से चेक किया जाएगा तो मनरेगा में भी अच्छा पैसा आया होगा, जो कि हमारे द्वारा घोटाला मानने हैं आप? अंडर प्रोसेस है। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये एक स्कैम है, जो कि प्रधान और सचिव द्वारा मिलकर किया गया है पूर्णतः। इसमें एक जांच होनी चाहिए और जो कि निष्पक्ष होनी चाहिए। और जब तक जो भी विभागीय अधिकारी हैं, इनके जो भी अधिकार हैं, उनको उनसे वंचित किया जाना चाहिए, और जो रिकॉर्ड हैं उनको सीज किया जाना चाहिए। जैसे कि जीडी कंस्ट्रक्शन का जो अकाउंट है उसको फ्रीज करवाना, या उनके द्वारा जितने भी अमाउंट ट्रांसफर किए गए हैं उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि किस किस के खाते में कितने पैसे उन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं, और यदि कैश निकाला है तो वो किस किस को बांटा गया है। ये सब एक बहुत संदिग्ध विषय है। और भी फर्म है? और भी फर्म है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, मैसर्स माहेश्वरी है, विनायक है, कल्लू कॉन्ट्रैक्टर हैं। बहुत सारी ऐसी संदिग्ध फर्में हैं जो कि आपको एप्लीकेशन में आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आप देखेंगे उसमें सारी की डेटा है एक तरह से प्रॉपर, और विद एविडेंस हमने दिया है। सारे के जो गवर्नमेंट वाउचर जो अपलोड हैं वो भी दिए हैं, और जो बिल हैं वह भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को, ग्राम पंचायत को यदि चाहिए हमारे से, तो हमारे से कांटेक्ट करें, हम विद प्रूफ उसको सारे डॉक्यूमेंट दे देंगे जो भी चाहिए उसको। नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।